हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज हम 6.3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर जो आज हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हमने सारे क्वेश्चंस किए। तो क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है कि सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। ठीक है, एंड क्या है, डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड FE ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG रेस्पेक्टिव। और यहाँ पे क्या है, ABC इज सिमिलर टू FEG। शो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गिवन लिख दिया है जो जो हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल्स है ABC एंड EFG और एंगल बाइसेक्टर जैसे कि यहाँ पे CD है। ठीक है, वही मैंने लिखा है CD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ठीक है, और GH, ये जो GH है ये भी एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल EG, ये है EGF। ठीक है, और क्या हमारे पास ABC ये वाला ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है FEG। और प्रूफ क्या क्या करना है, एक तो ये वाला करना है प्रूफ और ये करना है प्रूफ। ठीक है, और ये भी प्रूफ करना है। यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये दो ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है। ठीक है, क्या है, सिमिलर है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FGE। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल FGE। ठीक है, ये दो सिमिलर है। जब ये बताया जाएगा ये दो सिमिलर है तो हम क्या बता सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल है। सो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक कोई शक नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल CAB, कौन सा, CAB। ठीक है, ये किसके बराबर है, GFE। ठीक है, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल GFE। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं CAD। ठीक है, हमने क्या लिया था, CAB। ठीक है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं CAD। ठीक है, तो और एंगल CAD, ठीक है, इक्वल टू एंगल GFH। दैट मीन्स इसमें ये एंगल हमें इसके इक्वल आ गया। ठीक है, और एक हमें एंगल ढूंढना है, वो क्या लेंगे, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, या हम ये पूरा ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ये ACB। ठीक है, और FGE। ठीक है, FGE। ठीक है, ये दो आ गए, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट नाम देंगे। ठीक है, और अभी ये हम यहाँ पे हम करेंगे हाफ ऑफ ACB। ठीक है, ACB हाफ ऑफ करेंगे और इसका भी हाफ ऑफ FGH। तो वो क्या आएगा, वो आएगा ACD, वो किसके इक्वल आएगा, FGH, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो हम लेंगे ये वाला एंगल हाफ करके। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे फिगर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा सेटअप, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल, कौन सा, ACB, इसका हाफ ACB इक्वल्स टू 1 हाफ ऑफ एंगल इस वाले ट्रायंगल का FGH। और हाफ जब करेंगे ये फुल है ना, और दोनों इक्वली है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे इम्प्लाइज है। ठीक है, इम्प्लाइज, तो वो आ जाएगा एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी, यहाँ पे ये है ई, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, ये क्या है, ई है। अब इसको हम सेकंड नाम देंगे, क्या देंगे, सेकंड नाम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हमने प्रूव किया था, ठीक है, CAD किसके बराबर है, GFH, CAD GFH, ठीक है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल कर दिया है, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये किसके इक्वल कर दिया, इसके इक्वल। तो हम बता सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, वो सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल के बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, ठीक है, बाय, क्योंकि दो एंगल हमने प्रूव कर दिए ना, तो इस वाले एंगल का इसके इक्वल है और इस वाले एंगल का वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब जब सिमिलर आ गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी आपस में इक्वल, वही दिखाना है ना, पहला वाला पार्ट तो वही दिखाना है ना। यहाँ पे फर्स्ट नाम ले सकते हो, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि CD/GH, ये है CD/GH, वो किसके इक्वल है, यही प्रूव करना था ना, AC/FG, ठीक है, AC/FG, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस द corresponding sides of two similar triangles are proportional, ठीक है, पहला पार्ट हो गया, अब है दूसरा पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट। तो यहाँ पे क्या लेना है, इन ट्रायंगल क्या है, DCB एंड ट्रायंगल HGE, देखो दूसरा पार्ट यही है या नहीं, DCB HGE, यही तो हमें प्रूफ दिखाने हैं ना कि ये सिमिलर है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले हम देखेंगे, देखो DCB ये वाला, ठीक है, और क्या है, HGE, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल दो सिमिलर है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, एंड बाय बाइसेक्टर से हम बता सकते हैं ये दो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल HEG, ठीक है, DBC, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ABC, ठीक है, वो है ना, वो किसके इक्वल है, इसके, क्योंकि सिमिलर है। अब ये भी लिख सकते हैं ना, DBC HEG, ठीक है, बाय सिमिलर क्राइटेरिया, ठीक है, एंड एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, DCB और HGB। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ट्रायंगल है ABC, बिकॉज ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG,
यहाँ पे तो यही वजह है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी डी एंड जी एच, यह है सी डी और जी एच, और एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के, ठीक है। तो बाय एंगल क्राइटेरिया हम क्या बता सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE by angle similarity criteria, ठीक है, जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। तो ये प्रूफ हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमें प्रूव करना है। थर्ड करना है DCA। वो क्या है, DCA ऊपर वाला, वो किसके सिमिलर दिखाना है, HGF इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड इन ट्रायंगल DCA, ठीक है, एंड ट्रायंगल HGF, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, एंगल, ठीक है ना, ये दो, ठीक है। सबसे पहले ये ए है, वो किसके इक्वल है, एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DAC किसके इक्वल है, HFG, ठीक है। क्यों, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। और एंड एंगल DCA, ठीक है, देखो DCA ये, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल HGF। क्यों, यहाँ पर लिख सकते हो, तो एक तो सिमिलर है, ठीक है, तो सिमिलर में ये दो एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्रायंगल AB जो वहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे भी है, वहाँ पे मैंने एक स्टेप कम लिया, यहाँ पे मैंने एक स्टेप ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो FGH और क्या है, DC एंड HG आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। यहाँ पे है ही ट्रायंगल्स तो सिंपल लिख सकते हैं ट्रायंगल्स, टू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय एंगल सिमिलरिटी CRI क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।